स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको वैद्युत चालन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 57 तक क्वेश्चन करा दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 58 से क्वेश्चन। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, एक 50 वाट का बल्ब 200 वोल्ट की लाइन में लगा है, उसमें बहने वाली धारा तथा उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, 58 क्वेश्चन में बोला है एक 50 वाट का बल्ब, 50 वाट का बल्ब यानी कि पी की वैल्यू दी हुई है 50 वाट। यहाँ से पी इक्वल लिखेंगे 50 वाट का बल्ब 200 वोल्ट की लाइन में लगा है। 200 वोल्ट यानी कि वी दिया हुआ है यहाँ पर, 200 वोल्ट की लाइन में लगा है। उसमें बहने वाली धारा तथा उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। धारा यानी कि आई निकालना है, प्रतिरोध यानी कि हमें यहाँ पर आर निकालना है। तो हम जानते हैं P इक्वल होता है वी आई। यहाँ से जब हमें I निकालना है तो I इक्वल हो जाएगा P अपॉन वी। P की वैल्यू है 50 और V की वैल्यू है यहाँ पर 200। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 5, 5 4 जा 20। तो I इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1/4, यानी कि P की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी I की वैल्यू जो आएगी वो 0.25 एम्पियर। ये फर्स्ट आंसर आ गया है। उसने आर भी पूछा है हमसे, तो आर इक्वल हम जानते हैं होता है वी अपॉन आई। तो वी की वैल्यू है 200, आई की वैल्यू है 1/4। तो ये वाला 4 ऊपर पहुंच जाएगा और जब ऊपर पहुंचेगा तो आर इक्वल होगा 200 इंटू 4 इंटू में अपॉन में कुछ नहीं है, सॉरी, ये 4 2 जा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 800 ओम। आगे कहा है इसने, यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा यानी कि H निकलवाया है यहाँ से। हम जानते हैं H बराबर होता है I²R/4.2। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, उसने कहा है 10% तो प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। जब 100% में से 10% प्रकाश में परिवर्तित होगा तो 90% बचेगा। तो यहाँ पर होगा हमारा 90/100। अब इसको हम सोल्व करेंगे, वैल्यू रख के। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। आई की वैल्यू 1/4 है तो 1/4 का स्क्वायर इंटू आर है हमारा 800, यहाँ 800 हो जाएगा अपॉन 4.2 इंटू ये आ जाएगा हमारा 9/10। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो ऊपर हो जाएगा 1 इंटू 800। ये 16 नीचे आ जाएगा हमारा 16 इंटू 4.2 और यहाँ होगा इंटू में 9/10। ये एक जीरो से यहाँ से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको हम 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, नहीं देखिएगा 16 से कट रहा है, 16 5 जा 80। तो यहाँ पे आएगा हमारा H बराबर 9 5 जा 45 अपॉन यहाँ पर होगा 4.2। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में यहाँ से अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा और जब हम 42 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा हमारा 10.7 कैलोरी। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 58 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59। 1 किलोवाट विद्युत शक्ति के तापक को 200 वोल्ट की दिष्ट धारा से जोड़ा गया है। तापक में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तापक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 59 में बोला 1 किलोवाट विद्युत शक्ति। 1 किलोवाट को जब हम वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल आ जाएगा यहाँ से 1000 वाट। उसके बाद कहा है शक्ति के तापक को 200 वोल्ट यानी कि V का मान दिया हुआ है यहाँ पर 200 वोल्ट 200 वोल्ट की लाइन में लगा है। इसमें बहने वाली
200 वोल्ट की दिष्ट धारा से जोड़ा गया। तापक में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा यानी कि यहाँ पर I निकलवाया हमसे, प्रतिरोध भी ज्ञात करना है तो यानी कि यहाँ पर R निकलवाया है। हम जानते हैं P इक्वल होता है VI। उसके आगे भी देखिएगा, 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। 1 सेकंड यानी कि T की वैल्यू दे रखी है हमें 1 सेकंड, और इसमें क्या पूछा है हमसे, ऊष्मा निकलवाइए यानी कि ऊष्मा की गणना कीजिए, यानी कि यहाँ से H निकालना है हमें। अब देखिएगा, हम जानते हैं P इक्वल होता है VI, हमें यहाँ से I निकालना है तो I इक्वल हो जाएगा P/V। P की वैल्यू है 1000, V की वैल्यू है 200, तो यहाँ से ये 0 कट जाएंगे हमारे, ये 2 5 जा 10, तो I इक्वल हो जाएगा यहाँ से 5 एम्पियर। अब हमें R निकालना है तो हम जानते हैं R इक्वल होता है V/I। V की वैल्यू है 200, I की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20, यानी कि R आ जाएगा 40 ओम। इसके बाद T इक्वल 1 सेकंड पे उसने ऊष्मा निकलवाई है हमसे, तो हम जानते हैं ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H इक्वल I²RT/4.2। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, I की वैल्यू है हमारी 5 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू है 40 इंटू T की वैल्यू है 1/4.2। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 40 इंटू 1/4.2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो H बराबर हो जाएगा 25 भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा हमारा 1000/4.2, और 1000 को 4.2 से डिवाइड करेंगे तो H बराबर आ जाएगा 238 कैलोरी। यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थ्योरिकल टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 59 आपके समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। दो नगर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। विद्युत शक्ति तांबे के तारों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर को भेजी जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट गिर जाता है और तारों का औसत प्रतिरोध प्रति किलोमीटर 0.5 ओम है। तारों में होकर बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तारों में होने वाली विद्युत शक्ति का ह्रास ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 60 में कहा है, दो नगर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। विद्युत शक्ति तांबे के तारों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर को भेजी जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट है। V का मान दिया हुआ है यहाँ पर 8 वोल्ट, 8 वोल्ट है, और तारों का औसत प्रतिरोध प्रति किलोमीटर 0.5 ओम है। औसत प्रतिरोध यानी कि R दिया हुआ है, यहाँ पर R है 0.5 ओम पर किलोमीटर। यहाँ से उसने कहा है बाद में हमसे तारों में होकर बहने वाली धारा, तारों में होकर बहने वाली धारा यानी कि यहाँ पर हमें I निकालना है की गणना कीजिए। तारों में होने वाली विद्युत शक्ति का ह्रास ज्ञात कीजिए। विद्युत शक्ति का ह्रास यानी कि यहाँ पर हमें P निकालना है। तो हम जानते हैं I बराबर होता है V/R। V की वैल्यू है 8 और R की वैल्यू यहाँ से 0.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा और ये 5 से 16 बार कटेगा, तो I बराबर आ जाएगा यहाँ से 16 एम्पियर। ये हमारे पास I आ गया है। अब हम यहाँ से निकालेंगे P, ऊर्जा में ह्रास, शक्ति में ह्रास। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर विद्युत शक्ति में ह्रास। तो देखिएगा फॉर्मूला होता है P इक्वल I² इंटू R। R जो लेना है हमें, कुल R लेना है। कुल R का मतलब देखिएगा P इक्वल I की वैल्यू है 16, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर इंटू कुल R हो जाएगा हमारा जो प्रतिरोध है वो 0.5 पर किलोमीटर है। पर किलोमीटर है तो हमारी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 150 है। तो 150 अगर 1 किलोमीटर की 0.5 है तो 150 की कितनी होगी, 150 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 150। तो P इक्वल 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा हमारा 75.0, यानी कि 75 आ जाएगा।
तो P इक्वल इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 19200 वाट। तो देखिएगा अगर हम 3 डिजिट पॉइंट आगे लेकर आते हैं तो 10 की पावर प्लस की 3 बढ़ जाएंगी यहाँ पर, तो P इक्वल हो जाएगा 19.2 इंटू 10 की पावर प्लस का 3। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो देख लीजिएगा। जब हम आगे पॉइंट लेकर जाते हैं तो पावर प्लस की बढ़ती है और पीछे लेकर जाते हैं तो माइनस की बढ़ती है, और जितने डिजिट लेकर जाते हैं उतनी पावर बढ़ जाती है। तो ये आएगा हमारा वाट, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं P इक्वल 19.2 किलोवाट। तो यही आंसर है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा प्लीज़ स्टूडेंट्स। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61, एक 500 वाट का विद्युत हीटर 115 वोल्ट की लाइन में काम करने के लिए बनाया गया है। यदि लाइन का वोल्टेज गिरकर 110 वोल्ट रह जाए तो उससे उत्पन्न ऊष्मा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। माना कि हीटर का प्रतिरोध नियत रहता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है एक 500 वाट का विद्युत हीटर, 500 वाट का विद्युत हीटर यानी कि P का मान दिया हुआ है यहाँ पर 500 वाट का विद्युत हीटर 115 वोल्ट की लाइन में काम करने के लिए बनाया गया है। तो 115 वोल्ट यानी कि V दिया हुआ है, यहाँ से V बराबर 115 वोल्ट। फिर इसमें कहा है इसको हम V1 मान लेंगे। यदि लाइन का वोल्टेज गिरकर यानी कि V2 हो जाएगा, ये गिरकर 110 वोल्ट रह जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। माना कि हीटर का प्रतिरोध नियत है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इसको हम यहाँ से पहले 115 वोल्ट पर ऊष्मा देखेंगे। जब हम 115 वोल्ट पर ऊष्मा देखेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारा H इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे 115 वोल्ट पर ऊष्मा, उसको H1 मान लेंगे। तो H1 बराबर हो जाएगा V1 का स्क्वायर इंटू T अपॉन 4.2 इंटू R। अब हम 110 वोल्ट पर देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 110 वोल्ट पर ऊष्मा, तो उसको H2 मानेंगे। H2 बराबर V2 का स्क्वायर इंटू T अपॉन 4.2 इंटू R। अब जो हमारी इक्वेशन, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1 और इसको मानेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा H2 अपॉन H1 बराबर V2 का स्क्वायर इंटू T अपॉन 4.2 इंटू R, यहाँ V1 का स्क्वायर इंटू T अपॉन 4.2 इंटू R। ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से आएगा H2 अपॉन H1 बराबर V2 का स्क्वायर इंटू T अपॉन V1 का स्क्वायर इंटू T। इसको मान लेंगे हम, ये T से T भी कैंसिल हो जाएगा तो H2 अपॉन H1 आएगा V2 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे हम H1 ऊष्मा पर वोल्टेज गिरने पर ऊष्मा में हानि, हमें ऊष्मा में हानि निकालना है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, H1 में से H2 को घटा देंगे। ये H1 में से H2 को घटा दिया हमने। अगर हम 1 में हानि निकालेंगे तो 1 में हानि के लिए आ जाएगा यहाँ से, जब H1 में हानि थी तो यहाँ से H1 माइनस H2 आया था। अगर 1 में हानि निकालेंगे तो H1 इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ आ जाएगा H1 माइनस H2 अपॉन H1। अगर हम 100 में हानि निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 में हानि बराबर H1 माइनस H2 अपॉन H1 गुणा 100। अब देखिएगा H1 को दोनों के नीचे अलग अलग ले लेंगे, ये हो जाएगा H1 अपॉन H1 माइनस H2 अपॉन H1 और इंटू में 100।
तो यहाँ बचेगा हमारा 1, तो ये होगा 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3 से H2/H1 की जगह पर रख सकते हैं हम V2² V1 का स्क्वायर, यहाँ रखेंगे V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर इंटू 100। देखिएगा यहाँ पर 1 माइनस V2 की जो वैल्यू है वो है हमारी 110 का स्क्वायर V1 की वैल्यू है 115 का स्क्वायर और इंटू में 100। अब देखिएगा अगर हम यहाँ से तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं इसके नीचे 1 मान के, तो यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स 115 का स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर अपॉन 115 का स्क्वायर और इंटू में 100। देखिएगा यहाँ पर एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इसको लिखेंगे हम वी नो दैट, हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। a का काम यहाँ पर करेगा 115 और b का काम यहाँ पर करेगा 110। तो हम इसको इस तरीके से खोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 115 प्लस 110 और यहाँ पर 115 माइनस 110 बटे में 115 का स्क्वायर, तो 115 को 2 बार लिख लेंगे। अब देखिएगा 115 और 110 हो जाएंगे यहाँ से 125, यहाँ पर 125 इंटू 115 में से 110 जाएंगे, यहाँ से 5 बचेगा और बटे में 115 गुणा 115। और स्टूडेंट्स यहाँ पर 100 भी चल रहा था हमारा 100, यहाँ पर ये 100 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 5 बन जा 5, 5 से ये 23 बार कटेगा, यहाँ से 5 से ये 20 बार और ये 5 से कटेगा हमारा 23 बार। तो ये ऊपर की मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 4500 और नीचे की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 529 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.2%। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको, ये आ गई है हमारी शक्ति में हानि। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो और पसंद हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 61 आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62, किसी डायनामो का विभवांतर 220 वोल्ट है, उसके द्वारा 60 वाट की 330 बत्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हुई जलती हैं। यदि बत्तियां 12 घंटे तक लगातार जलती रहें तो बताइए कि डायनामो से कितनी धारा प्रवाहित होती है और कितना खर्च बैठेगा। 1 यूनिट का मूल्य दिया हुआ है 1.75 रुपये है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है किसी डायनामो का विभवांतर 220 वोल्ट है। डायनामो का विभवांतर यानी कि V दिया हुआ है 220 वोल्ट, उसके द्वारा 60 वाट की 330 बत्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हुई जलती हैं। तो P की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 60 वाट की 330 बत्तियां हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल बल्ब लिख लेते हैं। यहाँ पर कुल बल्ब जो है वो है हमारे 330 और कितने घंटे जल रही हैं वो 12 घंटे लगातार जलती हैं। तो T दे रखा है यहाँ पर टाइम 12 घंटे। तो इसमें हमसे I पूछा है यानी कि हमें I निकालना है। हम जानते हैं P इक्वल होता है V इंटू में I, तो I बराबर हो जाएगा P अपॉन V। वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू है 60 अपॉन V की वैल्यू है 220 और यहाँ पर देखिएगा कुल बल्ब जो है हमारे वो 330 है, तो यहाँ पर 330 की मल्टीप्लाई होगी, ये 330 हो जाएगा
अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 0 से 0 कटेगा, ये 11 से कट जाएगा, 11 2 या 22 और ये 11 3 या 33। तो यहाँ से बचेगा स्टूडेंट्स हमारा, ये 2 से कट जाएगा, 2 से 30 बार, तो आई इक्वल आ जाएगा 30 × 3, यानी कि आई बराबर आएगा यहाँ से 90 एम्पियर। उसके बाद उसने कहा है कितना खर्च बैठेगा, तो जो हमारा 90 एम्पियर आया हुआ है, तो खर्च निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यूनिटों की संख्या निकालनी होगी पहले। तो यहाँ पर निकालेंगे, लिखेंगे यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वाट गुणा घंटा बटे में 1000। वाट कितने हैं, वाट का मतलब कितने वाट के हैं, जो उसकी शक्ति है वो, और इनटू में कितने बल्ब हैं, तो ये हो जाएगा 60। तो हमारी क्या है, सामर्थ्य यानी कि शक्ति दी हुई है, और बल्ब में इसके 330 गुणा घंटे यानी कि ये 12 घंटे जलते हैं, और बटे में 1000। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे अब हम। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऊपर बचा हमारा 6 × 6 इंटू में 33, और बटे में बचा है यहाँ पर हमारा 5। तो स्टूडेंट्स इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 इंटू 33 हो जाएगा अपॉन 5। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 1188 अपॉन में 5। तो यहाँ से जो हमारी यूनिटों की संख्या आएगी, यहाँ लिखेंगे यूनिटों की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 237.6 यूनिट। अब एक यूनिट जो है वो 1.75 रुपये की है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे एक यूनिट का खर्च, एक यूनिट का जो खर्च है वो है 1.75 रुपये। हमें कितनी यूनिट का निकालना है, 237.6 यूनिट का। तो यहाँ पर लिखेंगे 237.6 यूनिट का खर्च। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.75 की 237.6 से, तो ये आएगा हमारा 415.80 रुपये। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना ही चैनल है। और आज के लिए इतना ही। आज आपके 62 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 63 से। तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो आप देखते रहिएगा, और हमारी वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और जाते जाते स्टूडेंट्स एक बार फिर, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।